दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी सुपर डुपर अदाकार फिरोज खान के बारे में, खास कर इनकी दूसरी शादी को लेकर के। इन्होंने दूसरी शादी किससे की? कुछ लोगों का कहना है कि ये इनकी तीसरी शादी है, और इनकी दूसरी शादी को तीसरी शादी क्यों कहा जा रहा है, ये भी बात आपके साथ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बताते चले कि एक शादी फिरोज खान की शादी होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, जिसकी बिना पर लोग इस शादी को तीसरी शादी कह रहे हैं। फिरोज खान की वाइफ कौन है, किस फील्ड से ताल्लुक रखती है और ये आपस में कब से रिलेशनशिप में है, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले फिरोज खान की जो इस शादी को तीसरी शादी कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी आपको बताते चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2018 में फिरोज खान ने सईदा एलिजा फातिमा से शादी की थी, जो कि इनकी फैमिली में से ही थी। ये शादी हुई तो बड़ी धूमधाम से थी, इंडस्ट्री में मौजूद तमाम लोगों ने इसमें शिरकत की थी, मगर अफसोस के इसका खात्मा बहुत ही खौफनाक हुआ। जब इनके दरमियान तलाक हुई तो इन्होंने एक दूसरे का जरा भी लिहाज न किया, बल्कि सारे पर्दे खोल कर रख दिए और मीडिया पर बता दिए। सईदा एलिजा फातिमा ने फिरोज खान पर शराब नोशी और भी बहुत सारी किस्म के इल्जामात लगाए थे, जो न सिर्फ इल्जामात थे बल्कि इन्होंने काफी हद तक कोर्ट में उनको सच्चा साबित करने के लिए भी कोशिश की। इन्होंने कहा कि फिरोज खान ने मुझ पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद भी किया है, जिसकी वीडियोज और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। 2018 से 2022 तक इनकी ये शादी रही और फिर ये तलाक पर खत्म हो गई। इस शादी की तलाक आसान तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए ये नजर आए थे और मारपीट करते हुए भी दिखाई दिए थे। सईदा एलिजा फातिमा ने फिरोज खान पर बहुत सारे इल्जामात लगाने के साथ साथ ये इल्जामात भी लगाए थे कि इनकी अपनी को स्टार्स के साथ नाजायज ताल्लुकात है, जिनमें उन्होंने हानिया आमिर का नाम हाईलाइट किया था। इश्क ड्रामा तो आप सबको याद ही होगा। इस ड्रामे के बिहाइंड द सीन भी किसी से ढके छुपे नहीं थे, बल्कि ऐसे ही लगता था कि जैसे इन दोनों का आपस में अफेयर्स था, मगर इसमें कोई भी हकीकत नजर नहीं थी आती, क्योंकि हानिया आमिर कहती थी कि मैं जिस भी अदाकार के साथ काम करूँ मैं बहुत ही खुले मिजाज की और मैं बेस्ट फ्रेंड की तरह उसके साथ ट्रीट करती हूँ, ताकि हमारे काम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हम इजीली इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर सके। लेकिन दूसरी तरफ फिरोज खान की एक्स वाइफ सईदा एलिजा फातिमा ने कहा था कि इनके साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो ये खुद ही जानते होंगे। फिरोज खान पाकिस्तान के कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ वीडियो जोगी और मॉडल भी हैं। ये मॉडलिंग करते हुए भी नजर आती हैं। एक से बढ़कर एक इनकी वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर आती हैं और आते ही धूम मचा देती हैं। आज इनके चाहने वालों की तादाद लाखों और करोड़ों में है। जब इनकी तलाक हुई थी तो उसी वक्त से इनकी शादी की खबरें सामने आना शुरू हो गई थी। हाल ही में इन्होंने दुआ नामी लड़की से दूसरी शादी की है, जिसको दूसरी शादी के बजाय लोग तीसरी शादी कह रहे हैं। आखिर इस दूसरी शादी को तीसरी शादी कहने के पीछे क्या वजह है, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड पर। पहली शादी तो इनकी बुरी तरह नाकाम हुई और सईदा एलिजा फातिमा ने काफी ज्यादा इल्जामात भी लगाए थे, जिस पर लोग सईदा एलिजा फातिमा का साथ देते हुए नजर आए और फिरोज खान के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिरोज खान को सपोर्ट भी किया। बहरहाल जो भी था वो उनके घर का मसला था। हमें कभी भी किसी एक की बात सुनकर दूसरे को गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सिर्फ उनकी वाइफ की सुनकर ही उन पर लान तान करना शुरू कर दी, जो कि बहुत ही बुरी बात थी। फिरोज खान इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार भी हैं जो दीन इस्लाम को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जिस वक्त इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो ये काफी ज्यादा बोल्ड थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती मौलाना तारिक जमील से होना स्टार्ट हो गई, जिसकी बिना पर ये धीरे धीरे इस्लाम की तरफ आते गए। और इनका कहना है कि आप ये 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक भी गुजार रहे हैं। लेकिन इनकी वाइफ ने कहा था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करते, बस ये दिखावे के लिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन फिर ये मामला सिर्फ दिखावे तक ही नहीं रहा, बल्कि फिरोज खान के कामों से भी लगता था कि ये वाकई दीन इस्लाम की तरफ जा चुके हैं। पहले ये तमाम ही अवार्ड शोज में आया करते थे, लेकिन अब आकर इन्होंने अवार्ड शो में जाना छोड़ दिया है, जिसकी वजह ये बताते हैं कि अवार्ड शो पर एक्ट्रेसेस नहायत ही नाजेबा लिबास जेब तन कर आती हैं, जिसको मैं देखना नहीं चाहता। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामी पोस्टर शेयर करते हुए भी दिखाई देते हैं। जो इंसान इस तरह के काम करता हो उसके बारे में इस तरह की बातें सुनकर यकीन करना मुश्किल सा ही हो जाता है। लेकिन ये बातें इनकी वाइफ ने कही थी, इसलिए कुछ लोग उनके खिलाफ हो चुके थे। फिरोज खान ने दूसरी शादी दुआ नामी लड़की से की है, जिसका इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं, बल्कि इनके साथ इनकी शादी इंतहाई धूमधाम से हुई है। लेकिन इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आई। चंद एक वीडियो और तस्वीर ही सोशल मीडिया पर आई है, जिसको लोगों की जानिब से मजीद शेयर किया जा रहा है। मगर उम्मीद है कि इनकी बहन हुमामा मलिक जल्द ही वीडियोज और तस्वीर शेयर करेंगी, क्योंकि वो अक्सर अपने भाई के साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इनकी वाइफ का नाम दुआ है, जो कि एक डॉक्टर हैं। रिसोर्सेज के मुताबिक यही बताया जाता है कि ये इनकी अरेंज मैरिज है और इनके घर वालों ने ही इनको दुआ के लिए पसंद किया है। मगर फिरोज खान के कुछ मुखालिफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि फिरोज खान का इनके साथ पहले से ये अफेयर था और इसी अफेयर की बना पर ये सईदा एलिजा फातिमा पर तशद्दुद करते थे और उससे तलाक दे दी, जबकि ऐसा भी नहीं। अब इनकी दूसरी शादी को तीसरी शादी क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि फिरोज खान की एक शादी होने से पहले भी टूट चुकी थी और वो किसी और के साथ नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारा सजल अली थी। सजल अली और फिरोज खान के चर्चे किसी से भी ढके
छुपे नहीं थे। इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में एक साथ काम कर बेशुमार शोहरत समेट और लोगों की जानिब से तारीफें समेटते हुए भी नजर आए थे। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हो गई थी कि ये हर शो में साथ साथ दिखाई देते थे। मजीद चाहे इंडस्ट्री में कोई फंक्शन हो या फैमिली में, ये दोनों एक साथ नजर आते और मैचिंग ड्रेसिंग करते हुए भी दिखाई देते थे। बहुत सारे लोग इनको एज अ कपल की हैसियत से देखते थे और ये दोनों भी शादी करने वाले थे। मगर फिर होता कुछ यूँ है कि इनके दरमियान भी कोई ऊंच नीच हो जाती है और ये दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि जब फिरोज खान की बहन हुमामा मलिक की शादी हुई थी तो उस शादी के फंक्शन में फिरोज खान और सज्जल अली की एंगेजमेंट भी हुई थी। मगर फिरोज खान इस बात से मुकम्मल तौर पर इंकार करते हुए आए कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त, और फिर कुछ ऐसी वजूहात हुई जिसकी बिना पर हमारी दोस्ती टूट गई और हम एक दूसरे से अलग अलग हो गए। आज ये दोनों एक दूसरे से इंतहाई नफरत करते हुए दिखाई देते हैं। ये कभी भी एक साथ काम करना पसंद नहीं करते और यही वजह है कि लोगों का कहना है कि ये फिरोज खान की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शादी है। जैसा कि शुएब अख्तर के बारे में भी कहा जा रहा था, लेकिन शुएब अख्तर की वो वाइफ तो साबित हो चुकी थी, लेकिन सज्जल अली और फिरोज खान का ऐसा कोई भी सीन नहीं है, बल्कि ये दोनों एक अच्छे दोस्त थे और फिर इनकी दोस्ती खत्म हो गई। इसके अलावा मजीद इनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि लोग बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। इस बात से पर्दा फिरोज खान ने खुद एक शो में उठाया था कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और फिर पर्सनल इश्यूज की बना पर हमारी दोस्ती खत्म हो गई। वो कौन से इश्यूज थे जिसकी बना पर इनकी दोस्ती खत्म हुई, इस बात का जिक्र ना ही तो फिरोज खान ने किया और ना ही सज्जल अली ने, बल्कि इन दोनों ने इस बात पर मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है और अभी हर मौके पर एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। हमारी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई अदाकार निकाह करता है तो बहुत सारे रूमर्स सामने आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी को दुआ नहीं दे सकते तो उसको बददुआ भी नहीं देनी चाहिए। बजाय इसके कि लोग इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, उल्टा इनको बददुआएं देते हुए नजर आते हैं कि आखिर अब इस तीसरी लड़की के साथ क्या होगा, क्या इसको अक्ल नहीं कि पहली दो के साथ क्या हुआ। इन शॉर्ट मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर निकाह करने वाले जोड़ों को खुशआबाद रखे और जब भी आपको कोई इस तरह की पोस्ट मिलती है तो आगे से दवा दिया करें, बजाय इसके कि आप उन पर तनकीद करें। नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।